कहते हैं कि जंगल के भीतर एक पुरानी हवेली है जिसकी खिड़कियों से हर रात हल्की नीली रोशनी झलकती है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले वापस तो आते हैं पर पहले जैसे नहीं रहते। इस कहानी की शुरुआत भी उसी जंगल से होती है जहां रात के अंधेरे में तीन दोस्त आरव, रोहित और नेहा अपनी बाइक से लौट रहे थे। रास्ता बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा और पत्तों की आवाजें। अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और जीपीएस भी बंद हो गया। वे रास्ता भटक चुके थे। जंगल के बीच में उन्हें दूर से एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी। खिड़कियों से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। पर वापस जाना मुमकिन नहीं था। रात गहराती जा रही थी। उन्होंने सोचा शायद कोई अंदर मदद मिल जाए, इसलिए हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली का गेट उन्होंने हल्का सा धक्का दिया ही था कि वो अपने आप तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर बेहद ठंड थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, खिड़कियां टूटी हुई और चारों तरफ अजीब सी चुप्पी। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। तीनों घबरा गए। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे को ढके हुए थे, और सबसे डरावनी बात, वो जमीन को छू भी नहीं रही थी बल्कि हवा में हल्का सा तैर रही थी। लड़की ने फटी और धीमी आवाज में कहा, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर रोहित ने डर के मारे फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। पर जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लड़की ने उंगली से ऊपर आने का इशारा कर दिया, जैसे उनके शरीर उसके इशारे को मानने के लिए मजबूर थे। ऊपर जाते ही एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर दिखाई दिया। घोर सन्नाटा था, लेकिन उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके 3 नहीं 4 कदमों की आवाज आ रही है। कोई उनके पीछे चल रहा था। आरव जैसे ही रुका, पीछे से आ रही कदमों की आवाज भी रुक गई। फिर अचानक किसी के बहुत तेज भागने की आवाज आई, ठाक ठाक ठाक। तीनों डर के मारे पास के एक कमरे में घुस गए। कमरा पूरा अंधेरा था। कोने में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। आरव ने जैसे ही टॉर्च जलाई, आईने में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर उदासी और डर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मत जाओ, वो तुम्हें भी ले लेगी। आरव ने दोबारा टॉर्च घुमाई, पर बच्चा गायब हो चुका था। और तभी आईने में लड़की खड़ी दिखी, ठीक उनके पीछे। लड़की बिना हिले डुले आईने में घूर रही थी, पर कमरे में कहीं नहीं थी। अचानक कमरे का दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुला और हवा का तेज झोंका अंदर आया। वही लड़की सामने थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा था। आंखें बिल्कुल खाली, त्वचा फटी हुई और मुंह कान तक चिरा हुआ। उसने सिर तिरछा करके मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कमरे में स्वागत है। वे जैसे तैसे बाहर निकले और सामने एक बड़ा कमरा था। उसकी दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे, जंगल में गुम हुए हर इंसान के नाम। बीच में लड़की की फोटो लगी थी और नीचे लिखा था, जो मुझे देख ले वो मेरे कमरे का हिस्सा बन जाता है। अब तीनों घबराकर नीचे की ओर भागने लगे। हवेली के रास्ते बदलते जा रहे थे। कभी दाएं खुलने वाला दरवाजा अचानक गायब हो जाता, कभी सीढ़ियां वहीं वापस पहुंचा देती जहां से आए थे। हर तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, एक कमरा अभी भी खाली है। रोहित अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें दूर किसी कमरे से आती रहीं। नेहा बेहोश हो चुकी थी और आरव उसे खींचकर भागता रहा। हवेली हिलने लगी, दीवारें फट रही थी, गेट अपने आप बंद हो गया, लेकिन आरव ने पूरी ताकत से धक्का देकर उसे तोड़ ही दिया। दोनों बाहर गिर पड़े। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, वो धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, आरव, हम वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। आरव ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही उसने तस्वीरें देखनी शुरू की, उसके हाथ कांपने लगे। आखिरी फोटो में वो लड़की सुबह की धूप में खड़ी थी, सीधे कैमरे में देखते हुए, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। और तभी मोबाइल स्क्रीन पर खुद ब खुद एक नई लाइन उभर आई, एक कमरा अभी भी